4 मैसूर में 4 वार हुए थे। पहला वार आप देखिए, पहला वार जो था हैदर अली फाइट किया था ब्रिटिशर्स के साथ मद्रास में, और उन्होंने बैटल तो जीता, और उससे ये कंक्लूजन निकला दिया कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास तो साइन किया। उसमें क्या था वो जानते हैं। उसमें ये था कि हैदर अली के अंडर में जो भी ब्रिटिशर्स था स्टेट, जो भी उन्होंने एरिया ब्रिटिशर्स था तो ऑक्यूपाई किया है वो वापस कर देंगे, और ब्रिटिशर्स जितना भी एरिया हैदर अली का ऑक्यूपाई किया है वो वापस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का स्टेट मतलब ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, देखिए वॉन प्रॉपर्टी वापस हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यही लिखा है दी बैक द वॉन प्रॉपर्टी, यही उन दोनों एक दूसरे का वॉन प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। तो ये पहला में हुआ हैदर अली थे साथ ये हुआ पहला मैसूर वार में। 4 हुआ था, पहला में ये हुआ था। दूसरा आप पढ़ते हैं, इस भी आप देखिए 1767 से 69, 1780 से 84, इतने समय तक तो वार चलता रहा। तो इस वार देखिए, समझे ना आप, 67 से 69 तक वार चलता रहा। तो इतने में कुछ एरिया ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था, कुछ एरिया हैदर अली ने ऑक्यूपाई किया होगा। तो दोनों में जब वो एंड में हैदर अली जब जीत गया तो ब्रिटिशर्स ने ये कंक्लूड किया तो जो एरिया मैंने इसने इतने सालों में मतलब 2 सालों में ऑक्यूपाई किया वो तुम वापस ले लो, और मेरा जितना तुम वापस ऑक्यूपाई किया वो तुम वापस मुझे दे दो। तो ये ट्रीटी साइन हुआ जिसे बोला गया ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड मैसूर का वार जो था वो देखते हैं। उसमें हुआ हैदर अली के साथ वार हुआ और टीपू सुल्तान के साथ। हैदर अली और टीपू सुल्तान मिला था से दोनों अरे टीपू सुल्तान जो है ना वो हैदर अली का बेटा है। टीपू सुल्तान हैदर अली का डेथ हो गया इस वार में, और टीपू सुल्तान जो थे वो लड़े, दोनों साथ में लड़ना शुरू किए, पर हैदर अली का डेथ हो गया और टीपू सुल्तान जिंदा रहे और वो बैटल हार गए। तो फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोरू का साइन हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोरू का साइन हुआ। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोरू में क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जितना भी प्रॉपर्टी है उसका टीपू और ब्रिटिशर्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये साइन तैयार है ट्रीटी ऑफ मैंगलोरू में। तो 2 मैसूर का 2 वार हो गया था। अब तीसरा वार में टीपू सुल्तान का वार फिर से हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें टीपू सुल्तान बहुत ही बैडली हार गए, वो नहीं जीत पाए और बहुत ही बैडली हार गए। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरुंद्रपत्रम का साइन हुआ ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में। उसमें क्या हुआ कि मैसूर का मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो टीपू हार दें और 3 करोड़ रुपया भी हार दें। ब्रिटिशर्स तो देना पड़ा, मतलब 3 करोड़ रुपया क्यों देना पड़ा, वही वार मनी ब्रिटिशर्स असूलते थे ना, तो वो वार मनी, तो वार लॉस जो भी होता, जो हारता था वो जीतने वाले तो देता था, ब्रिटिशर्स असूलते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो ये मानना था कि जो वार में जो भी पैसा लगा है उसे वापस करो तुम, वार में भी तो बहुत सारा इक्विपमेंट ज़्यादा है तो बहुत पैसा लगता है ना, उसे तुम वापस करो, ब्रिटिशर्स का ये मानना था। और 4th मैसूर का जो वार हुआ उसमें टीपू सुल्तान का डेथ हो गया। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे टीपू सुल्तान का डेथ हो गया, ये आप देख ही रहे हैं। ये टीपू सुल्तान है, इन दोनों टाइगर माना जाता था। ये देखिए, अब हम लोग टीपू सुल्तान जी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल। उनका नेचर कैसा था, वो क्या सोच रखते थे, उनका क्या सोच था उस समय पे, मॉडर्न सोच था या फिर पुराना सोच था, कैसे वॉरियर थे, वो सब कुछ आप लोग अब देखेंगे। देखिए टीपू सुल्तान जो थे 1782 में, उनका आप पहले तो ईस्वी देख लीजिए आप, 20 नवंबर 1750 से 4 मई 1799 तक ये रहे, इनका पीरियड है। अब देखिए ये उस समय पे जो थे बहुत मॉडर्न थिंकर थे। क्यों ऐसा बोला जाता था मॉडर्न थिंकर थे, उसका बहुत सारा रीजन है जो इसी वीडियो में आगे आप देखिएगा, इस पॉइंट सब में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा बोला जाता था। पहले हम लोग आगे पढ़ते, बहुत ही मॉडर्न थिंकर बोला जाता था उस टाइम पे। वो फ्रेंच से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने भी सोचा कि फ्रेंच में जैसे इंडिपेंडेंस है वैसे मैं भी इंडिपेंडेंस पा सकता हूँ। उस टाइम पे बहुत सारा रूल जो था वो ब्रिटिश के अंदर बहुत सारा कंट्री आता था, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंस हो रहे थे, ब्रिटिशर्स तो हराते जीत रहे थे। तो इनके मन में भी आया कि हम भी ब्रिटिशर्स तो हराते इंडिया तो इंडिपेंडेंस बना सकते हैं, लाइक फ्रेंच एंड ताबुल, जैसा फ्रेंच और ताबुल किया है। उसके बाद वो इक्वलिटी में बिलीव करते थे, रिलीजन थे इक्वलिटी में, ऐसा नहीं है रिलीजन था इक्वलिटी था, उसका भी रीजन आपको पता चलेगा। रीजन चलो मैं बता ही देता हूँ। तो इनके उस टाइम पे जिस पीरियड में ये बहुत पीक पे थे अपने, उस टाइम पे इनका अपना एक ट्वाइन था जिसमें एक हिंदू गॉड का पिक्चर था, जिस ट्वाइन पे हिंदू गॉड का पिक्चर था। बल्कि ये खुद मुस्लिम थे, लेकिन ये खुद एक मुस्लिम थे, लेकिन अपने ट्वाइन पे इन्होंने हिंदू गॉड तो रखा।
इनका जो ट्वाइन बना उसमें एक हिंदू दौड़ता फोटो डाला गया। समझिए तभी कितना ये रिलीजियस इक्वालिटी तो मानते थे। तो ये हुआ। उसके बाद हुआ तो उन्होंने बहुत सारा ग्रेट वर्क किया टैक्स कलेक्शन के ऊपर। टैक्स कलेक्शन पे इतना तो रूल रेगुलेशन नहीं था, वो लाया गया। जब ये मैसूर था 3 बार, ये जब 3 बार लड़े ये ब्रिटिशर्स के साथ, तो इन्होंने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे भी एक नया पॉलिसी लागू किया जिसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। तो इतना लफड़ा नहीं था, लोग तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो रहा था टैक्स कलेक्शन की वजह से, तो वो भी सारा क्लियर किया। जब इन्होंने 3rd वार मैसूर का लड़ा, उसके बाद इन्होंने ये लागू किया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं टीपू सुल्तान के बारे में, बहुत ही डिटेल में मैं अच्छे से समझाया हूँ। और भी मैं बहुत कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में लेते आने वाला हूँ। आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैंने पहले से पढ़ाते रहते हैं, महात्मा गांधी के बारे में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 सब पढ़ाते रहता हुआ है यार। आप लोग पढ़ो, जलियांवाला बाग, थोड़ा शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी और आप तो क्या पढ़ना है आप नीचे कमेंट में बताओ, मैं सब लेते आऊँगा। मैथ भी मैं पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा, मैं सब आप तो पढ़ाऊँगा। आप तो क्या लाना है। रीजनिंग का भी मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग का भी 1-2 वीडियो में डालूँ। बताओ। मनोहर मंत्रा तो आप सब्सक्राइब करो यार, मनोहर मंत्रा तो एक नाम बनाओ। थैंक यू।